एज की ये कहानी सुनने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बार की बात है, शहरयार को शहरजाद की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसे शहरजाद की कहानियां बहुत रोमांचक और मजेदार लगती थी। जब शहरजाद ने अपनी कहानी पूरी की, तभी शहरयार को दूसरी कहानी सुनने का मन हुआ और उसने पूछा, कोई दूसरी कहानी आती है? शहरजाद ने जवाब दिया कि उसे बहुत सारी कहानियां आती हैं और उसके बाद वह दूसरी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। इस नई कहानी का शीर्षक सिंदबाद जहाजी था। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहानी सुनाते हैं। शहरजाद ने अपनी कहानी की शुरुआत खलीफा रशीद के शासनकाल से की, जिसमें हिंदबाद नाम का एक मजदूर रहता था और वह बहुत गरीब था। गर्मियों का समय था और हिंदबाद अपने सिर पर भारी भरकम सामान रखकर कहीं ले जा रहा था। सिर के ऊपर भारी बोझ और तेज धूप और गर्मी की वजह से हिंदबाद को बहुत थकान होने लगी। हिंदबाद अपनी थकान मिटाने के लिए कहीं रुकने का निर्णय लेता है। जिस घर के पास वो बैठा था, उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इतना ही नहीं, गली में गुलाब जल का छिड़काव भी कर रखा था, जिसकी वजह से ठंडी हवा के साथ गुलाब की खुशबू आ रही थी। इन सब के बीच पक्षियों की चहचहाने की आवाज आ रही थी और उस बीच स्वादिष्ट पकवान की खुशबू उसका मन मोह रही थी। इतना सब कुछ देखकर हिंदबाद को यह लगने लगा कि शायद ये किसी अमीर आदमी का घर है। उसे अब ये जानना था कि आखिर ये घर किसका है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजदूर को दिखाई दिया कि उस घर के बाहर सारे नौकर आ रहे और जा रहे थे। वहां के एक सेवक से मजदूर ने पूछा, इस घर का मालिक कौन है? मजदूर की बातों को सुनकर सेवक हैरान हो गया और बोला, तू बगदाद में रहता है और उसके बाद भी तुझे इस घर के मालिक के बारे में पता नहीं है। ये सिंदबाद जहाजी का घर है जो करोड़पति है। घर के मालिक के बारे में जैसे ही मजदूर को पता चला, उसने तुरंत अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ करता है और कहता है, हे ईश्वर, आपने दुनिया को बनाया, लेकिन यह कैसा अन्याय है। एक और सिंदबाद जो अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपनी दिन रात मेहनत और मजदूरी करके बहुत मुश्किल से अपनी बीवी और बच्चों का पालन पोषण करता है। मजदूर आगे बोला, हम दोनों इंसान हैं, आखिर हम दोनों में क्या फर्क है? हिंदबाद की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भगवान के सामने अपना गुस्सा जाहिर कर रहा हो। मजदूर दुखी होकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजदूर जब बाहर खड़ूल्हा था, उसी वक्त एक सेवक ने उसका हाथ पकड़ रहा और बोला, अंदर चलो, तुझे हमारे मालिक सिंदबाद ने बुलाया है। ये सुनकर मजदूर घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं मेरी कही हुई बातें सिंदबाद ने तो नहीं सुन ली, इसलिए मुझे अंदर बुलाया है और कहीं वो हमें सजा न दे दे। मजदूर इतना डर गया कि उसने सेवक से बोला, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, और सामान बाहर होने का बहाना बनाने लगा और कहने लगा, उसके सामान को कोई चोरी कर लेगा। सेवक ने मजदूर से कहा, तू परेशान न हो, हम तेरे सामान का ध्यान रखेंगे, उसे कुछ नहीं होगा और न तुझे कुछ होगा। लेकिन इसके बाद भी मजदूर सेवक से लगातार बहस करता रहा, लेकिन अंत में उसे अंदर जाना ही पीड़ा। सेवक मजदूर को ऐसी जगह पर ले गया जहां बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उस जगह पर बहुत सारे पकवान बने हुए थे और इन सब के बीच एक बूढ़ा अमीर और लंबी सफेद दाढ़ी वाला आदमी भी बैठा था। उस बूढ़े आदमी के पीछे बहुत सारे सेवक खड़े हुए थे। ये सब देखकर मजदूर की हालत खराब हो गई थी। उसके बाद उसने सफेद दाढ़ी वाले आदमी को डरते हुए सलाम किया। उस सफेद दाढ़ी वाले आदमी का नाम सिंदबाद था और वह मजदूर के सलाम पर बहुत खुश होकर जवाब देता है और उसके सामने पकवान और मदिरा भी रखता है। सिंदबाद वहां बैठे बैठे सभी लोगों को देख रहे थे कि सबने खाना खाया है या नहीं। जब सभी लोगों ने भोजन कर लिया तो सिंदबाद ने मजदूर को दोबारा से देखा। सिंदबाद ने मजदूर को ध्यान से देखा और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? दरअसल बगदाद में किसी को सम्मान से बुलाने पर नहीं बोला जाता।
सिंदबाद आगे बढ़ा। मैं और यहाँ मौजूद सभी लोग तुम्हारे आने से बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से वो बातें फिर से सुनना चाहता हूँ जो तुमने बाहर बोली थी। वास्तव में सिंदबाद जिस जगह पर बैठे थे वो हिस्सा वही था जहां मजदूर बैठा हुआ था, जिसकी वजह से सिंदबाद ने उसकी बातों को सुन लिया। मजदूर को अपनी कही हुई बातों को सोचकर बहुत शर्म आ रही थी। मजदूर सिंदबाद से बोला कि उस दौरान मैं बहुत थका हुआ था और भयंकर गर्मी की वजह से गुस्से में आ गया था, और गुस्से में मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल गई थी जिन्हें मैं ऐसे खुले में नहीं बोल सकता हूं। हिंदबाद ने अपनी बातों के लिए सिंदबाद से माफी भी मांगी। मजदूर के क्षमा मांगते ही सिंदबाद ने कहा, मैं किसी पर अत्याचार नहीं करता और न ही किसी के कुछ कहने पर उसे सजा देता हूं। सिंदबाद आगे बोला, बात यह है कि मुझे तुम्हारी बातों को सुनकर गुस्सा नहीं बल्कि दया आई और तुम्हारी हालत को लेकर अफसोस भी हुआ, लेकिन तुमने जो बातें बोली वो बिना सच जाने बोली। सिंदबाद ने कहा, तुम्हें ये लगता है कि मैंने बिना कोई मेहनत किए ये सब रुतबा और पैसा कमाया है। मैंने भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है और उसके बाद ही भगवान ने मुझे ये सब दिया है। सिंदबाद ने महल में मौजूद सभी लोगों से बोला, मैं कई सालों तक बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। मेरी कहानी सुनकर आप सभी को बहुत हैरानी होगी, क्योंकि मैंने अमीर बनने के लिए नियम कानून के हिसाब से 7 बार बीडीडी यात्राएं की, जिसमें बहुत तकलीफ झेलना पड़ रहा है। सिंदबाद बोला, यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं सब बताने को तैयार हूं। सभी लोग बोल पड़े कि बिल्कुल सुनाएं। सिंदबाद ने अपनी कहानी सुनाने से पहले सेवकों को आदेश दिया कि हिंदबाद का सामान जो वो सिर पर ले जा रहा था उसे उसके घर पहुंचा दिया जाए। सेवकों ने सिंदबाद के आदेशों का पालन करते हुए मजदूर का सामान उसके घर पहुंचा दिया। इसके बाद सिंदबाद ने अपनी 7 बड़ी यात्राओं में पहली यात्रा के बारे में बताना शुरू किया, और यही ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।